दिया गया है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी एस एक इसमें एक रेखाखंड है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि एंगल क्यू पी एस और एंगल आर पी एस ये जो है दोनों बराबर है, यानी कि सवाल इस तरह से दिया गया है, पी एस जो है एंगल पी क्यू आर को विभाजित करती है, तो हम इसको स्पष्ट रूप से लिख दिए। तथा पी आर जो है क्या है, पी क्यू से बड़ा है, तो दिखाने पी एस आर, इसको हम एक तरह से हम अलग से ले लेते हैं, ठीक है। इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मानते हैं, इसको बीच में भी नहीं डालते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो है पी आर बड़ा है, पी आर बड़ा है तो ये कोण भी आपस में क्या होगा, पी क्यू से बड़ा है तो इससे क्यू से बड़ा होगा, ये कोण इस कोण से बड़ा होगा, यानी इसके सामने वाला भुज है, यानी कि क्या होगा, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो चलिए इसको समीकरण एक मान लेते हैं, तो उसी प्रकार इसमें चलेंगे, ठीक ना। तो प्रमाण में कहते हैं क्योंकि एंगल, अब इसको बीच में नहीं लेना है, क्योंकि पी आर इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू, तो फिर भुजा पी क्यू साइड पी क्यू है, इसीलिए इसके लिए बड़ा है तो एंगल क्यू जो है बड़ा है एंगल किसे, इससे छोटा है तो क्या है, एंगल आर, चलिए इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज किसमें, अब त्रिभुज पी क्यू भी पी एस आर में चलते हैं, तो एंगल पी एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। एंगल पी एस आर किसी भी ये त्रिभुज इस तरह से है, मान के चलिए इस तरह से है, ये त्रिभुज, ये कोण ऐसे होगा तो ये कोण और ये कोण के बराबर हो जाएगा, तो एंगल क्यू पी एस क्या हो जाएगा, एंगल सॉरी हाँ, तो एंगल क्यू पी एस होगा, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ठीक। पी एस आर के बराबर ये हो गया, एक मान लिए, ठीक है। और एंगल क्या होगा, इस त्रिभुज में अगर ये त्रिभुज इस तरह से कर देते हैं, इस तरह का त्रिभुज अगर खींचा जाता है, मान इसका एक भुजा बढ़ा दिया, इस तरह का त्रिभुज ऐसे करके इसका एक भुजा, तो ये भुजा बराबर क्या आ जाए, एंगल आर पी एस, ठीक ना। तो किसना के कौन तो किसके बराबर मान रहे हैं, पी एस क्यू से, पी एंगल पी एस क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण को छोड़ के ये कोण होगा आर पी एस, एंगल आर पी एस प्लस आर पी एस प्लस एंगल क्या होगा, पी आर एस, एंगल पी आर एस, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए जबकि पी एस आर क्या है, क्या करना है, पी एस आर बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल पी एस दोनों को अगर तुलना करते हैं, इसको तुलना करते हैं पी एस आर और किसको, पी एस क्यू को तुलना करते हैं, तो क्यू पी एस और पी क्यू एस, पी क्यू जो है ये बड़ा है समीकरण एक से, एंगल क्यू बड़ा है, तो एंगल क्यू बड़ा है और ये पी क्यू एस और क्या है, आर पी एस दोनों बड़ा है, दोनों क्या है, बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों को हम अगर तुलना करते हैं तो क्या करेंगे बताइए, एंगल पी एस आर इक्वल पी एस आर में और एंगल पी एस क्यू में क्या होगा, पी एस आर में एंगल इक्वल टू एंगल क्यू पी एस है ना, इसमें तो है आर पी एस इसमें भी है, क्या आर पी एस इसमें भी है, क्यू पी एस इसमें भी है, क्यू पी एस और आर पी एस दोनों बराबर है, दोनों को हम अगर उड़ा देते हैं तो क्या होगा, पी एस आर बराबर क्यू पी एस और क्या हो गया, पी एस क्यू इक्वल टू पी आर एस, एंगल पी आर एस। अब जानते हैं समीकरण फर्स्ट से इसको हम क्यू पी एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी एस पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस, पी क्यू एस को हम पी एस आर के जगह हम क्या बोले, हम पी क्यू एस लिख सकते हैं, ठीक ना। तो पी क्यू एस क्या है, पी एस क्यू
पी एस क्यू के बदले क्या है, पी एस क्यू के बदले आर है, पी एस क्यू के बदले आर है, ठीक ना। तो पी एस के बदले आर है, तो हम चलिए इसके बदले हम सभी पहले पी क्यू एस के बदले इसको अब दोनों को छोड़ देते हैं, पी एस आर और पी क्यू एस। तो पी एस आर के बदले क्या होगा ये बताइए, पी क्यू एस में क्यू जो है बड़ा है किससे, आर से है, क्या है, इसीलिए ये जो है एंगल पी एस आर को हम अब लिख सकते हैं एंगल क्यू, और एंगल पी एस क्यू को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू कैल्ट आर, बीच में आर है बीच में क्यू है, इसको लिख सकते हैं। इसीलिए पी एस आर है, यहाँ समीकरण 1 से है पी एस आर बड़ा है, क्या बड़ा है, पी एस आर बड़ा है कि छोटा दिखाना है, तो क्यू किससे बड़ा है, आर से, क्यू किससे बड़ा है, आर से। तो क्यू अगर आर से बड़ा है तो क्यू के सामने वाले भुजा भी तो बड़ा होगा, क्यू के सामने वाले एंगल क्यू के सामने वाले क्या, पी एस आर, क्या है, पी एस आर, इसके सामने वाला क्या होगा, तो चूंकि एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, इसीलिए Q का वैल्यू कितना है, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ठीक है, ये प्रूव हो गया।